देख रहे हैं मुझे नहीं पता अविनाश की गर्लफ्रेंड बाहर है और ईशा का। अविनाश ने मुझ पे ऐसे बेबुनियाद झूठे लगता है कि वन साइडेड लव हो अविनाश का मेरे लिए, क्योंकि मैं ऐसे अविनाश को नहीं जानती। नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता मेरी माँ के आने के बाद मेरा गेम खराब हुआ है। तो जो इल्जाम अविनाश ने मेरे ऊपर लगाए झूठे बेबुनियाद, क्योंकि भीड़ में गीदड़ आते हैं, शेर अकेला ही आता है। आपने ये भी कहा था कि ऐसा कुछ नहीं है अविनाश। मैंने कहा कि ये सब अविनाश ने जो बातें बोली है ये उसने अपनी फुटेज, अपने लाइमलाइट के लिए, गेम पॉइंट ऑफ व्यू से कि उस सबका ध्यान उसके ऊपर आ जाए, तो एक नई कंट्रोवर्सी कैसे क्रिएट। तो आप अपनी फुटेज और लाइमलाइट के लिए अविनाश ने मुझ पे ऐसे बेबुनियाद झूठे इल्जाम लगाए। अगर ऐसा कुछ होता तो आप लोगों को तो पता चल ही जाता ना भाई। ये बात अविनाश नहीं के कहा साथ गया। भी लिंकअप के रूमर्स आए थे, अविनाश के साथ भी लिंकअप के रूमर्स आए थे, इस पे क्या कहना है? आपने रिजेक्ट कर दिया। आपने चाँद रिजेक्ट आपकी किया। friend- अविनाश प्यार हाँ। करता था आपसे और आपने रिजेक्ट कर चाँद दिया। गरिमा ने भी इंटरव्यू में कहा है कि अंगूर नहीं मिले तो अंगूर खट्टे, तो इसका मतलब हम क्या समझें? हाँ, हो सकता है कि वन साइडेड लव हो अविनाश का मेरे लिए, पर मैंने कभी भाव नहीं दिया। वही हो सकता है, आई डोंट नो, पर जहाँ तक हमने अविनाश और मैंने काम किया है, हम कभी दोस्त नहीं थे, क्योंकि हमारी वो वाइब मैच नहीं हुई। हम प्रोफेशनली काम करते थे, हेलो हाय बाय बाय, दैट्स इट। और ये सब जब अविनाश ने किया मेरे बारे में, जो बातें बोली हैं कि ऐसा है वैसा है ये है वो है तुम्हारा, मेरे लिए बहुत शॉकिंग था, क्योंकि मैं ऐसे अविनाश को नहीं जानती हूँ जो मतलब अपने लिए किसी लड़की की इज्जत को इतना गिरा देगा अपने फुटेज के लिए, कि नया तरीका ढूंढेगा नए मुद्दे बनाने के लिए ऐसे। तो इसमें क्या टेक आपका? उसके बाद सलमान सर ने भी आपको डाटा कहीं ना कहीं उस मुद्दे को लेकर के, मतलब 21 लाख का मुद्दा है, उसका ना कहीं ना कहीं कुछ डाउन हो गया। नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता मेरी माँ के आने के बाद मेरा गेम खराब हुआ है। मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता, क्योंकि माँ मेरे लिए मतलब एक माँ के ऊपर क्या बीते कि जब उसकी बेटी को इस तरह से नेशनल टेलीविजन पे ऐसे झूठे और बेबुनियाद इल्जाम लगाए जाएंगे। तो मेरी क्या, आई थिंक आप में से किसी की भी माँ होती तो वो अपनी बेटी के लिए यही करती जो मेरी माँ ने किया। और मैं, अविनाश की जगह पे अगर आपका भाई होता तो यही सेम फीलिंग होती है? अगर मेरा भाई होता तो जो इल्जाम अविनाश ने मेरे ऊपर लगाए झूठे बेबुनियाद फॉर फुटेज, वो मेरा भाई ऐसा कभी करता ही नहीं। उन्होंने प्रोड्यूसर का भी नाम लिया अविनाश ने, मतलब बहुत सारी बातें किया। अगर आप देखें तो प्रोड्यूसर को भी मालूम है ऐसा। तो अब वो तो कुछ भी बोलेगा, अब हर थोड़ी उसकी बात पे यकीन अविनाश की करेंगे। भी गर्लफ्रेंड बाहर है और अंदर रोमांस चल रहा है ईशा के मुझे साथ। नहीं पता हाँ। अविनाश की कौन सी गर्लफ्रेंड और बाहर है। ईशा जी का भी बाहर है बॉयफ्रेंड, और वहाँ पे लिंकअप चालू है। ये कैसे देख रहे हैं आप? मुझे नहीं पता अविनाश की गर्लफ्रेंड बाहर है और ईशा का बॉयफ्रेंड बाहर है। मुझे हाँ ऐसी खबरें आई थी, पर शालीन नाम का मालूम है तो। हाँ खबरें आई थी, पर मुझे कुछ पता यहाँ तक पूछ रहे हो बिना कोई रिश्ता बनाए, अगर आप रिश्ता बनाते कोई गहरा किसी के साथ गहरा नहीं, क्या भूल जाते, इसलिए आप बनाते रिश्ता? अरे मुझे ऐसा लगता है रिश्ते बनाए नहीं जाते, रिश्ते अपने आप बन जाते हैं। और मैंने गेम के लिए या सपोर्ट के लिए, अपने फायदे के लिए कभी रिश्ते नहीं बनाए। दिग्विजय और आरफीन जी से मेरा एक कनेक्शन था, बॉन्ड था, जो कि बहुत अच्छा था। उनके अलावा किसी से वो वाइब नहीं मैच हो पाई। पर समीकरण के लिए रिश्ते बनाना, फायदे के लिए रिश्ते बनाने से बेटर है कि आप रिश्ता ना बनाओ, कॉर्डियल रहो सबके साथ। एटलीस्ट मैं रियल थी। और ग्रुप में भी मैं नहीं खेली, क्योंकि दोनों ग्रुप थे, क्योंकि हर ग्रुप में एक लीडर होता है और मैं नहीं चाहती मैं किसी ग्रुप का हिस्सा रहूं और उस ग्रुप में एक लीडर हो, क्योंकि भीड़ में गीदड़ आते हैं, शेर अकेला ही आता है। आपने ये भी कहा था कि